Good morning students. Today I am going to start chapter number 2 class 3rd planet earth. हम लोग क्या पढ़ेंगे? planet earth चैप्टर नंबर 2 है। इसके पहले आप लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में जाना होगा। थोड़ा सा मैं सोलर सिस्टम के बारे में आप लोगों को बता दूं कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है। जैसे सन जो है आप लोगों ने जाना होगा, सन इज़ अ स्टार। सूर्य क्या है? एक तारा है जो सबसे बड़ा तारा है, बहुत बड़ा तारा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ अ सोलर सिस्टम, और यह सोलर सिस्टम का केंद्र है। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, और यह अर्थ के सबसे नज़दीक का तारा है। देयर आर 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम में। हम लोगों ने क्या जाना होगा कि 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं टोटल। दैट मूव अराउंड द सन, और सब क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और कौन कौन से प्लैनेट हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। सबसे पहले देखेंगे प्लैनेट अर्थ। आप लोग यहाँ देख रहे हैं अपनी बुक में पेज नंबर 10 में एकदम ऊपर देखेंगे आप लोग। प्लैनेट अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट एज इट हैज़ लाइफ ऑन इट। जो प्लैनेट अर्थ है, पृथ्वी जो ग्रह है, प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह, अर्थ मीन्स पृथ्वी। ठीक, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है अर्थ, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बताया जा रहा है जो पृथ्वी है, जो ग्रह पृथ्वी है, वो क्या है? इज़ अ यूनिक प्लैनेट, एक अद्वितीय ग्रह है। एज इट हैज़ लाइफ ऑन इट, की इसके पास मीन्स यहाँ हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं, यहाँ जीवित रहते हैं हम लोग, यहाँ पे जीवन संभव है। इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज, और यह किस तरह से है? जैसे कि ऑरेंज होता है। हैज़ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, और अर्थ पे क्या क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, एंड ओशियंस, और महासागर हैं। लैंड फॉर्म्स, और क्या क्या है? ग्लेशियर हैं, माउंटेन्स हैं, हिल हैं, चोटियाँ हैं, प्लेटू, आइसलैंड, वैली, प्लेन, डेजर्ट मीन्स पर्वत हैं, घाटियाँ हैं, चोटियाँ हैं, ग्लेशियर हैं, पठार हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैंड फॉर्म में हैं। डेजर्ट, रेगिस्तान भी हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ आप लोग देख रहे हैं अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। अभी तक ये था वी शैल लर्न, जो हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, उनके बारे में ब्लॉक्स में आप लोगों को बताया गया है ब्रैकेट में करके। अब आते हैं चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है। अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह मीन्स अपने आप में एक सबसे अच्छी क्वालिटी जिसके पास और जो और सारे ग्रहों के पास नहीं है, ऐसे ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवर प्लैनेट अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टू हैव लाइफ ऑन इट। हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, या फिर जिस पे लोग जीवित रहते हैं। द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ बिकॉज, अब क्यों यहाँ पे संभव है जीवन, क्यों जीवित रहते हैं सब लोग? इट हैज़ वाटर फॉर अस, इसके पास हम लोगों के लिए पानी है। एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव, जो जानवरों के लिए और पौधों के जीवन के लिए मतलब सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ होता है वाटर, वह इस पृथ्वी के पास है। इट हैज़ एयर फॉर अस एनिमल्स एंड प्लांट्स टू ब्रीथ, और इसके पास क्या है? हवा है। जो किसके किसके? जैसे मानव हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव जातियाँ हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर एयर है, जो हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। इट रिसीव्स द राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और इससे क्या होता है? हम लोगों को ऊष्मा, जैसे सूरज जो है हम लोगों को पर्याप्त यहाँ पर पृथ्वी पर ना तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिलती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर जहाँ गर्मी होगी वहाँ भी लाइफ नहीं पॉसिबल होगी। जैसे सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? मरकरी, तो वहाँ पे लाइफ नहीं पॉसिबल होगी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो अपने अर्थ पे जो है ना बराबर मात्रा में लाइट भी है, प्रकाश भी है, और उतना ही सफिशिएंट हीट भी है, मतलब पर्याप्त ऊष्मा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए यहाँ हम लोग आसानी से रह सकते हैं।
अब शेप ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी का आकार कैसा है। द शेप ऑफ आवर प्लैनेट इज लाइक एन ऑरेंज। जो प्लैनेट है हमारा, अर्थ है, जो ग्रह है ये अर्थ पृथ्वी, इसका आकार कैसा है, ऑरेंज की तरह है, मीन्स गोला है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम, या ऊपर से नीचे तक मीन्स पूरा लगभग कैसा है, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड, लगभग समतल है। विथ अ बल्ग इन द मिडिल, और ऊपर साइड उठा, बीच में उठा हुआ है। नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल। जैसे ये हम लोगों का अगर अर्थ है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, अर्थ हम लोग बनाते हैं, और ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। ईस्ट से सन निकलता है, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट, और ये है नॉर्थ, ये है साउथ। बुक में क्या बताया जा रहा है, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो सबसे नॉर्थ में जो एरिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये क्या है, नॉर्थ पोल। और ये क्या है, सबसे साउदर्न मोस्ट जो पार्ट एरिया है, इसे हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। कॉन्टिनेंट्स मीन्स होता है महाद्वीप। महाद्वीप किसे बोलते हैं, एक बहुत बड़े भूखंड को, बहुत बड़ा पृथ्वी का क्षेत्रफल है, पृथ्वी का क्षेत्रफल का एक भाग होता है जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं, जिस पे बहुत सारे लोग जीवित रहते हैं, निवास करते हैं। और एंड ओशियंस, और महासागरों के बारे में। आवर अर्थ इज कवर्ड विथ अबाउट 3 parts ऑफ वाटर and the remaining 1 part is covered by land. Our earth is covered with about 3 parts of water. जैसे ये हम लोगों का पूरा अर्थ है, तो इसके 3 भाग में लगभग ये इतना पूरा और ये इतना, मीन्स इसका जो 1/4 पार्ट है, इसको छोड़ के बाकी ये तीनों में क्या है, वाटर है। केवल 25% में ही लैंड एरिया है, मीन्स इसी में सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इसी में सारा कुछ है, बाकी सब में क्या है, पूरा अर्थ पे क्या है, वाटर है, पानी है। ये सब क्या है, वाटर है। पूरे 75% एरिया पे लगभग पानी ही पानी है, ओशियंस हैं। आवर अर्थ इज कवर्ड विथ अबाउट 3 parts ऑफ वाटर। हमारे अर्थ का 1/3 भाग कितना पानी से भरा हुआ है। एंड द रिमेनिंग 1 part इज कवर्ड बाय लैंड, और जो बचा हुआ 1 part है, इस पे लैंड है, भूभाग है, पृथ्वी है, मतलब भूखंड है जहाँ पे लोग रहते हैं। द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन अर्थ आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पृथ्वी के भूभाग का एक बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। पृथ्वी के भूभाग का एक बड़ा सा जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। एंड द वेरी लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन अर्थ आर कॉल्ड द ओशियन। और बहुत ज़्यादा पानी जहाँ पर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं, महासागर बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। द इंटायर लैंड एरिया ऑफ द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट्स। जितना मतलब पृथ्वी का जो पूरा भाग है, संपूर्ण जो भाग है पृथ्वी का, हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट्स। ये 25% जो है, इसको हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप के कई भाग इसके बना दिए हैं, ठीक। डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप में इसको बांट दिया गया है कि ये 25% भी अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, ठीक, क्योंकि अर्थ हमारी बहुत बड़ी है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। संसार में 7 महाद्वीप हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7। कोई पूछे हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो क्या आंसर करोगे, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो दीज आर, अब हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के नेम क्या क्या हैं, एशिया, देयर आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से कितने हैं, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, कितना बताओगे, 7। और कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, और एशिया जो महाद्वीप है वो संसार का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में। ओशियंस, देयर आर 5 ओशियंस। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। दीज आर द, और कौन कौन से हैं वो, उनके नाम हम लोग जब जानेंगे। दीज आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये 5 महासागर हैं। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन को हम लोग प्रशांत महासागर बोलते हैं। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जैसे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। उसी तरह ओशियंस में सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर। ऑल्दो द ओशियंस कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, यद्यपि मीन्स कि भले ही पानी का जो बहुत बड़ा एक भाग है वो समुद्र के पास है, मीन्स समुद्र में है, मीन्स जो ओशियंस हैं उनके पास पानी का बहुत बड़ी मात्रा होती है, समुद्र में बहुत सारा पानी होता है। लेकिन क्या होता है? वी कैन नॉट ड्रिंक ओशियन वाटर, लेकिन हम लोग समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं। दिस इज बिकॉज, और यह इसलिए है क्योंकि द ओशियन वाटर इज टू सॉल्टी, क्योंकि जो ओशियन वाटर होता है, समुद्र का पानी जो होता है, महासागरों का जो पानी होता है, वह बहुत खारा होता है, नमकीन जैसा होता है, नमक जैसा टेस्ट उसमें रहता है। अब हाउ डू वी स्टडी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस? अब हम लोग महाद्वीप और महासागरों को कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। वी कैन नॉट सी ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम वन प्लेस बिकॉज इट इज़ वेरी लार्ज। वी कैन नॉट सी ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। हम लोग पृथ्वी के पूरे भाग को नहीं देख सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से हम लोग पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि यह बहुत बड़ी है। हाउएवर, यद्यपि वी कैन सी द अर्थ इन ग्रेट डिटेल विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। और यद्यपि क्या होता है कि वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ग्लोब बनाया है, ग्लोब टाइप का, तो इस ग्लोब में हम लोग सारे कॉन्टिनेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, सारे ओशियंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग ग्लोब के ज़रिए और मैप बनाकर, मैप के ज़रिए पूरे अर्थ को, उसके कॉन्टिनेंट को, उसके ओशियंस को हम लोग इसके अकॉर्डिंग, इसके थ्रू जान सकते हैं। एक जगह बैठ के हम लोग अर्थ को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह बहुत बड़ी है। अब आप लोग देखिए ग्लोब क्या होता है। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? अ ग्लोब इज अ वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक बहुत छोटी आकृति है, बहुत छोटा आकार है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का। इट शोज द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ एंड हैज़ अ कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड कंट्रीज मार्क्ड ऑन इट। और यह लगभग किसका, कैसे है? इट शोज, यह दिखता है द एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ, जैसे कि पृथ्वी का आकार होता है उसी के तरह, उसी के आकार का ग्लोब भी होता है। और इसमें क्या क्या है? एंड हैज़ द कॉन्टिनेंट्स, जिसके पास क्या क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, ओशियंस महासागर हैं, एंड कंट्रीज मार्क्ड ऑन इट, और बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे देश हैं इस पर। अब ये हो गया ग्लोब। अब आप लोग जानेंगे मैप की। मैप क्या होता है? अ मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैप क्या होता है? हम लोग मैप बना लेते हैं किसी भी कंट्री का, पहले या तो वर्ल्ड का बनाया जा सकता है, इंडिया का बनाया जा सकता है, किसी भी कंट्री का मैप बनाया जा सकता है, और उसकी सहायता से हम लोग उसकी सरफेस को, उसकी जगहों को, लैंड एरियाज़ को, उसकी कौन कौन सी रिवर्स हैं, हम उनमें वहाँ फिल कर सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, उससे जान सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं उसको। द मैप ऑन द प्रीवियस पेज शोज द आउटलाइन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जैसे आपके पहले पेज पे, ये देखिए आप लोग पेज नंबर 11 पे वर्ल्ड मैप बना हुआ है, तो इसमें कॉन्टिनेंट और ओशियंस दिखाए गए हैं। तो आप लोग देखिएगा इसको, कॉन्टिनेंट्स 7 है और ओशियंस टोटल कितने हैं? 5 जो इसमें दिखाए गए हैं।
यू कैन सी व्हाट ईच कॉन्टिनेंट लुक्स लाइक फ्रॉम फॉर अबव। आप लोग उसमें देखेंगे कि कैसे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं। अब लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पे जो भूभाग है, पृथ्वी का जो भूभाग है वो कैसे है, क्या है, उसके बारे में आप लोग जानेंगे। देयर आर मेनी नेचुरल फीचर्स दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इन डिफरेंट शेप एंड साइज। देखो पृथ्वी जो है वो हर जगह एक जैसे तो है नहीं, पृथ्वी कहीं पे उठी हुई है, कहीं पे ज़्यादा गहरी है, कहीं पे केवल पानी है, तो कहीं पे पठार हैं, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे चोटियाँ हैं, कहीं पे घाटियाँ हैं। ठीक, तो इस तरह से वो अलग अलग जगह अलग अलग आकृति की है, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर हैं। दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं, लैंड फॉर्म्स कहा जाता है। द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस हैव मेनी सच लैंड फॉर्म्स, महाद्वीप और महासागरों पे बहुत से ऐसे लैंड फॉर्म हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या हैं, माउंटेन्स, अभी मैंने आपको बताया पर्वत हैं, वैलीज घाटियाँ हैं, प्लेन्स पठार हैं, प्लेन्स मीन्स होता है समतल भूभाग जो ज़मीन होती है, एंड प्लेटूज और पठार हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज टू आइडेंटिफाई द लैंड फॉर्म्स यू ऑलरेडी नो अबाउट एंड टू लर्न अबाउट सम न्यू वंस। मीन्स आप लोग अगले पेज पे ये देखेंगे, अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे अगले पेज पे आप लोग देख रहे हैं पेज नंबर 14 पे लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इसमें आप लोग देख रहे हैं अ स्लो मूविंग मास ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द पिलिंग अप ऑफ स्नो इज माउंटेन्स इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। एकदम चोटी पे जो है बर्फ का एक बहुत बड़ा सा ढेर लगा हुआ है और वो क्या हो रहा है, पिलिंग अप स्नो ऑफ माउंटेन इज ग्लेशियर। बर्फ़ का एक बहुत बड़ा भाग है जो एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर की तरह बना हुआ है, और उस पर जब हीट होगी तो क्या होगा, पिघल के नीचे आएगा। और उसके बगल आप देख रहे हैं प्लेटू बना हुआ है, ये ग्लेशियर आप लोग देख रहे होंगे, और ये क्या है, प्लेटू। अ ब्रॉड फ्लैट लैंड विच इज़ हायर देन द प्लेन्स विथ स्टेप साइड्स इज कॉल्ड प्लेटू। प्लेटू क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा फ्लैट लैंड होता है, समतल भूमि होती है, लेकिन अर्थ से वो ऊपर उठी हुई होती है, अर्थ के जो समतल ज़मीन है उससे ऊपर उठा हुआ होता है, वो क्या होता है, प्लेटू होता है। और ये आप लोग देख रहे हैं डेजर्ट, डेजर्ट के बगल ये आप लोग कैक्टस देख रहे हैं, नागफनी जहाँ उगी हुई है, ये क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान में हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा उगा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पानी वगैरह की बहुत कमी होती है। A large area of very dry land without vegetation is known as desert. Desert क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा क्षेत्रफल, बहुत बड़ा सा क्षेत्र पृथ्वी का जहाँ पे कोई वनस्पतियाँ नहीं उगाई जा सकती और वहाँ हमेशा रेतीली ज़मीन होती है, सूखी भूमि होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेजर्ट। डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और डेजर्ट रेगिस्तान में बहुत कम वर्षा होती है। अब प्लेन्स क्या हैं, द फ्लैट एरियाज ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड प्लेन्स। प्लेन्स मतलब क्या होता है, जो समतल ज़मीन है उसे हम लोग प्लेन्स बोलते हैं। कैसे, फ्लैट एरियाज जो समतल क्षेत्र हैं, ऑन द अर्थ सरफेस पृथ्वी की परत पर जो समतल क्षेत्र हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। द प्लेन्स नियर ओशियंस आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। और ऐसे प्लेन्स, ऐसे समतल भूभाग जो समुद्र के किनारे होते हैं उनको हम लोग ओशियन प्लेन, कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय भूभाग, तटीय क्षेत्र कहते हैं। अब इधर आप लोग देख रहे हैं पेज नंबर 15 पे, ये देख रहे हैं आप लोग माउंटेन और पीक इस पे बनी हुई है, वैली दिखाई गई है, हिल दिखाई गई है। ठीक, अ माउंटेन इज़ अ हाई लैंड विथ अ पॉइंटेड पीक, इट इज़ द हाईएस्ट लैंड फॉर्म अर्थ on earth. Many mountains are the source of rivers as ice and snow on mountains melt, rivers in the form of streams start flowing. पर्वत क्या होता है, पृथ्वी से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है, और वह पृथ्वी के बहुत ऊपरी भाग में होता है। Many mountains are the source of rivers, और बहुत सारे पर्वतों से होकर नदियाँ आती हैं। As ice and snow and mountains melt, क्या होता है उसमें, पर जो बर्फ़ होती हैं पिघलती रहती हैं और उसमें मिलती रहती हैं। रिवर्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स स्टार्ट फ्लोइंग, और नदियों की धाराएं बहना शुरू हो जाती हैं। ऊपर से जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, वो पानी बन के, धार बन के, एक स्ट्रीम उनकी बन के वो क्या करती है, बहने लगती है, फ्लो होने लगती है।
अब वैली क्या होता है? द लो लेइंग एरिया यूजुअली लोकेटेड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन इज नोन एज वैली। वैली क्या होता है? लो लेइंग मतलब नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ जो एरिया होता है, यूजुअली लोकेटेड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स मीन्स पहाड़ियों और पर्वतों के बीच का जो एरिया होता है, झुका हुआ नीचे की साइड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं, उसे हम लोग घाटी कहते हैं। और हिल क्या होता है? हिल मीन्स पहाड़ी। हाईलैंड्स दैट एज नॉट एज टॉल एज द माउंटेन्स और नोन एज हिल। हिल्स पहाड़ी क्या होती है? ना तो वो माउंटेन होगा, बहुत ऊंचाई पे होगा, और ना तो वो प्लेन होगा या समतल होगा। मीन्स माउंटेन से छोटा और समतल फ्लैट से, प्लेन से ऊपर जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिल बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। और सबसे नीचे आप लोग यहाँ देख रहे हैं आइसलैंड। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज नोन एज एन आइसलैंड। आइसलैंड किसे बोलते हैं? द्वीप। आइसलैंड मीन्स होता है द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी का एक ऐसा भाग, अर्थ का एक ऐसा भूभाग जो क्या है? पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अ पीस ऑफ लैंड, पृथ्वी का ऐसा भूभाग, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज नोन एन आइसलैंड। जो पृथ्वी का ऐसा भूभाग जिसे हम लोग द्वीप कहते हैं, वो कैसा होता है? पृथ्वी पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें आप लोगों ने ओशियंस के बारे में जाना, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना, माउंटेन क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है, वैली क्या है। ठीक, अब अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से पूछिएगा, और अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करके आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं 8576879375। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इस पर पूछिएगा। और ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।